सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है धीरज कुमार सालुंके। राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गन्ने के बाहर खींचते हुए ले जाने लगा। हम दोनों गन्ने में उस चुड़ैल से जान बचाकर भाग रहे थे और वो चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी। उसकी डरावनी चीख पूरे इलाके में गूंज रही थी। हम दोनों फार्म हाउस के पास पहुंचे। तभी हमने देखा कि सैंडी ने जीप निकाली थी। जल्दी से चलो, वह कार में से चिल्लाया। हम दोनों जीप में जाकर बैठे और जीप फार्म हाउस के रास्ते निकल पड़ी। दो गन्नों के खेतों के बीच से गुजरने वाला वो रास्ता पूरा सुनसान पड़ा था। सैंडी सावधानी से उस कच्ची सड़क पर से जीप चला रहा था। हम सबकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि हमने हमारा दोस्त गवाया था। अन्ना हमें छोड़कर चला गया। अभी वो कार में होता तो बहुत बकवास बातें कर रहा होता। कहते हुए महेश रो पड़ा। सैंडी ने भी जीप चलाते हुए अपने आंसू पोंछे। क्या सच में दास काका ने अपनी बीवी का कत्ल किया होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दास काका ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत भोले हैं। फिर उसे इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? बिजुका ने। क्या? कौन सा बिजुका? वही बिजुका जो अन्ना के लाश के पीछे गन्ने के खेत में लकड़ी के खंबे पर झूल रहा था। क्या बोल रहा है बे? पीकर बैठा है क्या? इतनी देर से तो तू कह रहा था कि दास काका की बीवी ने उसे मार डाला, और हम सब ने भी उसी को वहाँ पर देखा था। जब हम उसको हॉस्पिटल ले जाने वाले थे तब उसी ने हम पर हमला किया था। मराठी में एक कहावत है, जे दिसतय ते नसतय म्हणून जग फसतय, यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए लोग धोखा खाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? तुमने गौर नहीं किया कि गन्ने के खेत में एक बिजुका था? मैंने उनसे पूछा। हाँ देखा था, तो इसमें कौन सी नई बात है? बिजुका खेत में नहीं तो क्या तेरे बिस्तर पे दिखेगा? यही तो तुम लोगों ने धोखा खाया। बिजुका केवल धान के खेत में होता है, ना कि गन्ने के खेत में। बिजुका केवल और केवल धान के खेत में पंछियों को डराने के लिए लगाया जाता है। पंछी गन्ना नहीं खाते, इसलिए गन्ने के खेत में बिजुका नहीं होता है। मैंने उन्हें बताया। वैसे उन सभी के चेहरे पर मुझे डर दिखाई दिया। शायद तुमने ठीक से उसे देखा नहीं। वो हमें ही देख रहा था और वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी ने अन्ना को चबा चबा कर खाया है, क्योंकि मैंने उसके चूने से रंगाए दांतों पर खून देखा है। अन्ना के शरीर पर का मांस उसने खाया था, इसलिए उसके शरीर की हड्डियां खुली पड़ी हुई थी। ठीक वैसे ही दास काका की बीवी के लाश के साथ हुआ था। उसके शरीर का मांस भी किसी ने खाया था और उसकी हड्डियां भी खुली हुई थी। अब खुद दास काका की बीवी खुद के शरीर को खा नहीं सकती। इसका मतलब है ये बिजुका ही है जिसने उन दोनों को मार डाला, और दास काका की बीवी उस बिजुका के इशारे पर नाचती है। उसने बस अन्ना को फंसाकर बिजुका के पास लाने का काम किया, और आगे का काम बिजुका ने किया। यह सुनकर सभी के दिलों में बिजुका के प्रति डर फैल गया। उन्हें मेरी बातों पर विश्वास हो चुका था, क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई थी। तभी महेश बोला, भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ महेश? सैंडी ने उससे पूछा। भाई हम पिछले 5 मिनट से इसी रास्ते पर चल रहे हैं और अभी तक मेन रोड नहीं आया है, और जब हम आए थे तब हमें मुश्किल से 2 मिनट लगे थे, और ये आगे वाला पेड़ 4 बार गुजरा है। महेश ने घबराते हुए कहा। तभी आगे रास्ते के किनारे हमें दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। दास काका? सैंडी चौंक कर बोला, और उसने कार उस आदमी के पास खड़ी कर दी। वो सच में दास काका ही थे। काका कहाँ थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। सैंडी ने उनसे कहा। हमने काका की ओर देखा तो वो दुखी लग रहे थे। उन्होंने अचानक से रोना शुरू कर दिया और वो फूट फूट कर रोने लगे। काका क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि हम फंस चुके हैं और अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसा कहकर वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगे। तभी अचानक से मुझे गन्ने के पत्तों के हिलने की आवाज आने लगी। कोई चीज गन्ने के खेत से हमारी तरफ आ रही थी। मैंने जीप में खड़े होकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बिजुका था जो गन्ने के खेत में मुंह फाड़कर हमारी ओर बढ़ रहा था। सैंडी जल्दी गाड़ी घुमा, दाईं ओर से बिजुका आ रहा है। मैंने चिल्लाकर सैंडी से कहा। सैंडी ने दास काका को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। काका जीप में बैठ गए। सैंडी ने जल्दी से गाड़ी फार्म हाउस की ओर घुमाई, लेकिन तब तक बिजुका बहुत पास आ गया था।
सैंडी ने गियर डाला। तभी उस खूनी बिजुका ने अपना जबड़ा खोला और जबड़े में महेश का सिर लिया। तभी सैंडी ने रेस बढ़ाई। जीप आगे बढ़ी, लेकिन महेश का सर उसके धड़ से अलग होकर बिजुका के मुंह में चला गया। सीट पर बस उसका बिना सर वाला धड़ ही रहा था, जिससे खून की पिचकारियां निकल रही थी। यह देख राजेश अपनी चीख नहीं रोक पाया, क्योंकि महेश उसका जुड़वा भाई था। हम सभी सदमे में पहुंच गए। सैंडी ने कार की रफ्तार बढ़ाई। मैंने मुड़कर बिजुका की तरफ देखा तो वो महेश का सर चबा रहा था। कुछ 1-2 मिनट में हम फार्म हाउस पर पहुंच गए। हम लोग जीप से उतरकर फार्म हाउस के अंदर चले गए, लेकिन राजेश था कि बस महेश के कटे शरीर को देखकर रो रहा था। वो उसे छोड़कर फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैं उसे खींचते हुए अंदर ले गया। हमने फार्म हाउस के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए और खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। राजेश अपने भाई के मौत के गम में रो रहा था। हमारी आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि हमारा दूसरा दोस्त भी उस दरिंदे बिजुका का शिकार हो गया था। आखिर वो चीज है क्या? उसने महेश का सिर निगल लिया। ऐसा कैसा बिजुका है ये? सैंडी ने दास काका से पूछा। वो क्या चीज है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें बस इतना मालूम है कि उस बिजुका के अंदर उसकी आत्मा कैद है और उसी के अंदर उसका सड़ा हुआ शरीर है। दास काका ने कहा। आप किसके शरीर और आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने दास काका से पूछा। दत्तू का सड़ा शरीर और आत्मा है उस बिजुका के अंदर। कौन दत्तू? आज से करीब 200 साल पहले यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर चंपक नाम की पहाड़ी थी, जिस पर अंबावाड़ी गांव था। उस गांव में दत्तू नाम का एक आदमी रहा करता था, जो उस गांव के मोरेश्वर पाटिल के वाड़े पर काम करता था। दत्तू एक पहलवान था और पाटिल के 40-50 आदमियों के फौज का हिस्सा था। वैसे तो दत्तू उम्र के 25 साल तक ब्रह्मचारी था, लेकिन उसी वक्त एक दिन जब छोटी पाटलिन बाई आंगन में टहल रही थी, तब हवा के झोंकों से उसका पल्लू सिर से गिर गया और दत्तू ने गलती से उनका चेहरा देख लिया। और उसी वक्त वो छोटी पाटलिन बाई यानी कि मोरेश्वर पाटिल की छोटी पत्नी के प्यार में पड़ गया। वो उससे बेइंतहा प्यार करने लगा था। वो हमेशा उन्हें पल्लू में देखता था, लेकिन उसकी मन की आंखें उनका चेहरा नहीं भूली थी। एक बरसात की रात जब दत्तू वाड़े पर पहरा दे रहा था, तब दत्तू ने छोटी पाटलिन बाई का रास्ता रोका और उन्हें अपने दिल की बात बता दी। लेकिन छोटी पाटलिन बाई ने उसे बताया कि वो एक शादीशुदा औरत है और वो वहां से चली गई। उन्होंने ये बात पाटिल से नहीं कही, इसीलिए दत्तू को लगा कि शायद छोटी पाटलिन बाई भी उससे प्यार करती है, लेकिन पाटिल के डर की वजह से वो चुप है और इसीलिए ये बात उन्होंने पाटिल से नहीं कही है। इसीलिए एक रात फिर उसने छोटी पाटलिन बाई का रास्ता रोका। जब पाटलिन बाई ने उन्हें रास्ता छोड़ने के लिए कहा, तो दत्तू ने उनका हाथ पकड़ा। बस तभी पाटिल ने उसे देख लिया और चाबुक से उसकी चमड़ी उधेड़ दी। पाटिल उसे कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ों में काटने वाला था कि तभी उनकी आई ने उन्हें रोका और कहा, सावन महीने का सोमवार है, इस दिन इसे मारने से महादेव नाराज हो सकते हैं। लेकिन पाटिल का छोटा भाई विनायक पाटिल, वो उनकी माँ की बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसी वक्त दत्तू को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन मोरेश्वर पाटिल ने अपने आदमियों को दत्तू को घोड़ों के तबेले में बांधने के लिए कहा, क्योंकि उसके दूसरे दिन वह खुद अपने हाथों से उसके टुकड़े करना चाहता था। लेकिन उस रात जैसे तैसे दत्तू उस तबेले से भागा और चंपक पहाड़ी की तरफ कभी नहीं आया। लेकिन एक दिन जब छोटी पाटलिन बाई अपने दासियों के साथ महादेव के मंदिर से वापस आ रही थी, तब दत्तू ने बड़ी बेरहमी से पाटलिन बाई के 2 आदमियों को और 2 अंगरक्षकों को मार डाला और फिर छोटी पाटलिन बाई को भगा कर ले गया और उनके साथ जबरदस्ती की। और जब उसका मन भरा, तब उसने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। 4 दिनों बाद छोटी पाटलिन बाई की लाश नाले में मिली। मोरेश्वर पाटिल दत्तू से बहुत क्रोधित हो गया और उसने दत्तू पर इनाम लगाया
कि जो कोई भी दत्तू को जिंदा पकड़कर उनके सामने लाएगा उसे वो 100 मोहरे देगा। उसके एक बरसात की रात कुछ शिकारी दत्तू को पकड़कर पाटिल के पास ले आए, लेकिन जैसे ही पाटिल ने दत्तू को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, दत्तू गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैंने छोटी मालकिन के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। मैं उनसे सच्चा प्यार करता था। मैं उनके साथ बुरा करके उन्हें क्यों मार डालूंगा? हाँ? लेकिन पाटिल बदले की आग में झुलस रहा था। पाटिल ने कुल्हाड़ी हवा में उठाई, तभी पाटिल की आई ने उसे एक बार फिर रोका। मोरेश्वर, अभी रात का समय इसकी हत्या के लिए शुभ नहीं है। अगर आप इसे आज की रात मारते हो तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और इसकी आत्मा बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगी। मालिक, अगर आपने मुझे बिना कारण के मार डाला तो मेरा वादा है, मैं बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। आपके हर एक जन्म में आपका पीछा करूंगा, आपके चाहने वाले लोगों का और आपके वंश को खत्म करूंगा। दत्तू चिल्लाकर बोला। मोरेश्वर पाटिल अपने गुस्से को रोक ना सके और उन्होंने कुल्हाड़ी से एक ही वार में दत्तू का सिर धड़ से अलग कर दिया। दत्तू की उसी जगह पर मौत हो गई। पाटिल की आई जानती थी कि जिस वक्त दत्तू की मौत हुई है वो पाटिल खानदान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। ऊपर से दत्तू ने मरने से पहले कसम खाई थी कि वो वापस आएगा और उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतारेगा। इसीलिए पाटिल की आई ने भट्ट जी को बुलाया। भट्ट जी भी जान गए कि दत्तू की आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए और अपनी कसम पूरी करने के लिए जरूर लौटेगी। इसीलिए उन्होंने एक उपाय बताया। हमें दत्तू की भटकती आत्मा को होम हवन मंत्र तंत्रों से इसके मरे शरीर में कैद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो उसकी आत्मा सिर्फ कुछ दिनों तक शांत रह पाएगी। मंत्र तंत्रों से बांधने के बाद हमें इसका शरीर किसी महफूज जगह पर रखना पड़ेगा। अगर उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो मंत्र असर करना बंद कर देंगे और वो अपने शरीर के साथ मुक्त हो जाएगा और पाटिल खानदान के वंश को पूरी तरह मिटा देगा। भट्ट जी ने कहा। लेकिन पाटिल चाहता था कि जिस तरह से दत्तू ने पाटिल खानदान के साथ दुश्मनी की और उसके बाद उसने उसका जो हाल किया है वो सभी लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि लोग भूल कर भी पाटिल खानदान की और उंगली भी ना कर पाए। इसीलिए उसने भट्ट जी से कहा, मैं इसके शरीर को लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं लोगों को मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर पाटिल खानदान की शान के खिलाफ उन्होंने कुछ किया तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए मैं इसका शरीर सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ और ये दिखने के लिए इसका शरीर हमारे वाड़े के सामने खड़ा होना चाहिए। क्षमा कीजिए, लेकिन अगर आपने ऐसा प्रयास किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। अगर इसके मृत शरीर से कुछ छेड़खानी हुई तो उसकी आत्मा मृत शरीर से बाहर निकल सकती है। जितना कहा है बस उतना ही करिए भट्ट जी, अपना दिमाग ना लगाए तो बेहतर होगा। मोरेश्वर पाटिल भट्ट जी पर चिल्लाते हुए बोले, ठीक है, हम इसके पर कपड़े लपेट कर इसको बाहर से बिजुका की तरह डरावना बना सकते हैं, जिससे डरकर इसके पास ना मानव और ना कोई जीव जंतु जाएगा। और उसके बाद हम मंत्रों के धागे उस पर बांध देंगे। भट्ट जी ने कहा। और इसके बाद 4 दिनों तक पूजा चली और मंत्र तंत्रों से दत्तू की आत्मा उसके मरे शरीर में बंद कर दी गई और उसके बाद उसका मृत शरीर सड़े ना, इसके लिए उसके शरीर पर काफी प्रक्रिया की गई। उसे कई दुर्लभ कपड़ों में लपेटा गया, एक पत्थर का घड़ा उसके सर पर लगाया गया, उसे कुर्ता और धोती पहनाई गई और उसे एक डरावने बिजुका में तब्दील करवा दिया गया और फिर वो बिजुका पाटिल के वाड़े के सामने खड़ा कर दिया गया, जिसके सामने उसकी सुरक्षा के लिए पाटिल ने 2 आदमियों को खड़ा पहरा करवा दिया। छोटी पाल्टिन बाई का नाम अंबिका था, जिनके याद में ही मोरेश्वर पाटिल ने उस गांव का नाम अंबावाड़ी रख दिया। दत्तू कैसे हुआ रिहा उन तंत्र मंत्रों से? क्यों 200 सालों तक वो पाटिल खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया? क्या उस खूनी बिजुका का अंत हो सकता है? और क्या मैं ही उस खूनी बिजुका का अंत हूं?
इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।